नमस्कार, मोर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाफनी पट्टान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल का कोरिया दौरा आज है। भरतपुर सोनहत विधानसभा के 3 गांव में आज चौपाल है। बैकुंठपुर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में रात्रि करेंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर। बैकुंठपुर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम भूपेश बघेल। जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम भूपेश का भेंट मुलाकात। जानकारी भरतपुर से, इस वक्त की बड़ी जानकारी। बैकुंठपुर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का दौर लगातार जारी है। सीएम भूपेश बघेल का कोरिया दौरा है। भरतपुर सोनहत विधानसभा के 3 गांव में आज चौपाल करेंगे और बैकुंठपुर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी सीएम द्वारा किया जाएगा। तो जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम भूपेश बघेल। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर। सीएम भूपेश का भेंट मुलाकात का दौर लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल का कोरिया दौरा और भरतपुर सोनहत विधानसभा के 3 गांव में आज चौपाल होगा। बड़ी जानकारी, अहम खबर। बैकुंठपुर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम भूपेश। तो सीएम भूपेश का भेंट मुलाकात का दौर लगातार जारी है और ऐसे में कोरिया के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 3 दिवसीय उनका कोरिया दौरा है और इस दौरान जनता से भी मिलेंगे और उनकी समस्याओं को भी जानेंगे। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बताते, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का कोरिया दौरा और 3 दिवसीय उनका ये दौरा रहेगा। भरतपुर सोनहत विधानसभा के 3 गांव में आज चौपाल करेंगे सीएम भूपेश बघेल। बैकुंठपुर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी सीएम द्वारा किया जाएगा। जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम भूपेश। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश का भेंट मुलाकात का दौर लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिकंदर खान हमारे साथ कोरिया से लाइव जुड़ चुके हैं। सिकंदर, क्या कुछ पूरी जानकारी है, सीएम का क्या कुछ शेड्यूल रहेगा? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का दौरा चल रहा है और ये भेंट मुलाकात का दौरा जिस तरह से सरगुजा संभाग से शुरू होकर के बस्तर संभाग तक ये दौरा अभी तक चला है। लगातार जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो दौरा चल रहा है, भेंट मुलाकात का दौरा, और इस दौरे को लेकर आम जनता में और जनप्रतिनिधियों में बड़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिलती है। आज कोरिया जिले के दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भरतपुर सोनहत विधानसभा के बैरासी में यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जन चौपाल लगाएंगे और जन चौपाल में यहाँ लोगों की समस्याओं का निराकरण भी करते हुए नजर आएंगे। आम जनता से भेंट मुलाकात का जो सिलसिला है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगातार यहाँ पर चल रहा है और जिस तरह से आज जिले के दौरे पर है, तो यहाँ पर लगातार 28 से लेकर के 29, 30 और 1 जुलाई तक पूरे जिले के दौरे में 4 दिनों का जो दौरा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, ये पूरा दौरा यहाँ पर चलेगा। और बहरासी में आज यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भरतपुर सोनहत के आदिवासी क्षेत्र है, बृहद क्षेत्र है, यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल जो शासन की योजना है, उन सभी शासन की योजनाओं का समीक्षा भी करेंगे और लोगों से चर्चा भी करेंगे। जो लोगों की समस्या है तो उसका भी यहाँ पर निराकरण करेंगे और उसके बाद बैकुंठपुर पहुंचेंगे। बैकुंठपुर यहाँ पर इस प्रति का यहाँ पर अनावरण भी करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सिकंदर, क्योंकि 3 दिवस से उनका ये दौरा होगा, ऐसे में बाकी के दिनों में क्या जनता से रूबरू होंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे? क्योंकि भेंट मुलाकात के दौरान हमने देखा है कि जनता की समस्याएं भी सीएम ने सुनी है और उनका समाधान भी किया है। बिल्कुल, कहीं न कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से लगातार दौरे कर रहे हैं, भेंट मुलाकात के दौरों में
अगर देखा जाए तो अत्यधिक दौरों में हर एक विधानसभा के 3 ग्राम पंचायतों में सीएम भूपेश बघेल दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कोरिया जिले का जो दौरा है ये एक बड़े दौरे के रूप में देखा जा रहा है कि जिस तरह से कोरिया जिले को अलग करके एमसीपी एक नया जिला बनाया गया है, जिसमें भरतपुर विधानसभा का एक हिस्सा आता है। एमसीपी करके जिला बनाया गया, उसमें इस भरतपुर क्षेत्र के बैरासी क्षेत्र में जिस तरह से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का जो कार्यक्रम है, तो उसको लेकर के क्षेत्र के विधायक जो है गुलाब कमरो यहाँ पर मौजूद है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो है सीएम के कार्यक्रम में यहाँ मौजूद है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से मुलाकात के कार्यक्रमों में पहुंचते हैं, तो उन क्षेत्र के आम जनता की बातें और आम जनता की समस्याओं को तत्काल निराकरण करते हैं। अगर बात किया जाए राजस्व जैसे कई मामले जो होते हैं, उन सभी मामलों कई मामले पेंडिंग पड़े हुए, तो उन मामलों को भी अत्यधिक निराकरण करने का यहाँ पर आदेश भी देते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल का जो दौरा है, तो ये काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम विधानसभा के रूप में भरतपुर विधानसभा को देखा जाता है, और ऐसे में ये दौरे को काफी महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। जी बिल्कुल सिकंदर, क्योंकि देखिए लगातार भेंट मुलाकात का दौर जारी है और हमने देखा कि ये तो रही थी आम जनता की बात, लेकिन आखिरी दिन अपने दौरे के सीएम भूपेश बघेल अधिकारियों के साथ भी बैठक करते, मुलाकात करते हैं और फीडबैक लेते। तो क्या कोरिया में भी अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे सीएम? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल अब तक के भेंट मुलाकात के दौरे पर अगर एक नजर डाले, राजनीतिक दृष्टि से भी अगर एक नजर डाले, तो सीएम भूपेश बघेल हर एक जिला मुख्यालय में अगर जिस विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र की जानकारी लेने जाते हैं, शासन की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कितनी उतरी है, उन सभी योजनाओं की जिस तरह से समीक्षा करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जिला स्तर पर जिले के सभी अधिकारियों की यहाँ पर कलेक्टर, एसपी, राजस्व अधिकारी हो या वन अमला हो, सभी विभागों की यहाँ पर समीक्षा बैठक करते हैं। विभाग के अधिकारियों से चर्चा करते हैं कि शासन की कितनी योजनाओं पर अमली जामा पहनाया गया, कितनी योजनाएं जो है शासन की जो चल रही है क्या लोगों तक पहुंच पाई है कि नहीं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बैरासी के दौरे पर है, भरतपुर विधानसभा का क्षेत्र है बैरासी, आदिवासी क्षेत्र है बैरासी, और आज यहाँ पर बैरासी ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं। तो भेंट मुलाकात का जो कार्यक्रम है, यहाँ पर आम जनता से, जनप्रतिनिधियों से और समाज सेवी संगठनों से, देर शाम बैकुंठपुर में समाज सेवी संगठनों से भी यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सिकंदर, बने हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि कोरिया पहुंच चुके सीएम भूपेश बघेल, उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई थी और ये अब सीएम भूपेश बघेल कोरिया पहुंच चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानाथी श्रीनिवासन पहुंची है रायपुर। चंपारण में बीजेपी की बैठक में शामिल हुई है। चंपारण में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक से पहले बीजेपी नेत्रियों के साथ उन्होंने नृत्य भी किया। वहीं स्वर्ण नृत्य पर जमकर थिरकी वानाथी श्रीनिवासन। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। और बैठक से पहले बीजेपी नेत्रियों के साथ उन्होंने स्वर्ण नृत्य किया है और स्वर्ण नृत्य पर जमकर थिरकी है वानाथी श्रीनिवासन। बड़ी जानकारी, अहम खबर, ये वहां का फोक डांस है और वानाथी श्रीनिवासन वहां के नेत्रियों के साथ थिरकती नजर आई। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है वानाथी। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चंपारण में बीजेपी की बैठक में शामिल हुई वानाथी श्रीनिवासन। चंपारण में बीजेपी की अहम बैठक थी जिसमें वे शामिल हुई। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिकंदर लगातार बने हुए। सिकंदर, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि महिला अध्यक्ष वानाथी श्रीनिवासन पहुंची है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? तो जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानाथी श्रीनिवासन यहाँ पहुंची है चंपारण में, तो चंपारण में अगर देखा जाए तो महिला मोर्चा की लगभग प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा से जुड़े हुए जितने भी बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस तरह से लगातार 3 दिनों का यहाँ पर प्रशिक्षण चलेगा। महिला मोर्चा यहाँ पर 3 दिनों तक प्रशिक्षण करेगी और वानाथी श्रीनिवासन के मार्ग
मार्गदर्शन में कहीं न कहीं यहाँ आने वाले मिशन 2023-24 के रूप में देखा जाए तो शुरुआत चंपारण से ही जो बड़े कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जो कई बीजेपी के कई बड़े नेता जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो कहीं न कहीं उसको देखा जाए तो वाराणसी का जो ये दौरा है, तो ये इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो वाराणसी यहाँ पर आज सुबह 10 बजे पहुंच गई थी और यहाँ पर बैठक जो है महिला मोर्चा की जो बैठक है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ पहुंच चुके हैं और अभी हम चंपारण में ही यहाँ मौजूद हैं और सुवा नृत्य के साथ जिस तरह से वाराणसी का यहाँ पर छत्तीसगढ़ी परंपरा के साथ जिस तरह से स्वागत किया गया है, सुवा नृत्य में यहाँ पर सुवा नृत्य करती हुई वाराणसी खुद नजर आई है और प्रदेश के जितने भी महिला मोर्चा की अध्यक्ष से लेकर के महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष से लेकर के से कई बीजेपी के कई बड़ी नेत्रियां जो है वो यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर प्रशिक्षण और बीजेपी की अहम बैठक के रूप में भी इसको देख सकते हैं कि महिला मोर्चा की जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंची हुई, तो कहीं ना कहीं इसको आने वाले मिशन 2023-24 को भी लेकर के एक बड़ी बैठक के रूप में देखा जा रहा है कि 3 दिनों लगातार ये प्रशिक्षण चलेगा। तो इस प्रशिक्षण पर भारतीय जनता पार्टी के लगभग बड़े से नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल सिकंदर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से रूबरू कराते इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी रायपुर से नगर निगम में मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई है। बड़ी जानकारी, महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और राजधानी के विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से नगर निगम में मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, राजधानी के विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और कुछ स्टाफ के वेतन वृद्धि प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। तो नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी के वेतन का मामला, बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते जहां पर नगर निगम में मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, रायपुर से 1 जुलाई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। बड़ी जानकारी, अहम खबर, यहाँ पर 1 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की मासिक बैठक, तो सीएम भूपेश समेत बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। उदयपुर चिंतन शिविर के फैसले के तहत बैठक होगी। कार्य योजना और रणनीति को लेकर भी फैसले लिए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रायपुर से 1 जुलाई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी है और 1 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। तो सीएम भूपेश समेत बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उदयपुर चिंतन शिविर के फैसले के तहत बैठक होगी। तो कार्य योजना और रणनीति को लेकर फैसले लिए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर से 1 जुलाई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और 1 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है और सीएम भूपेश समेत बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। उदयपुर चिंतन शिविर के फैसले के तहत बैठक होगी। बड़ी जानकारी, अहम खबर, कार्य योजना और रणनीति को लेकर फैसले लिए जाएंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते, बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में रेलवे ने फिर कैंसिल की 18 ट्रेनें। कल से 3 दिन तक कैंसिल रहेंगी ट्रेन। 29 जून की सुबह 10 बजे से 1 जुलाई तक कैंसिल की गई है ट्रेन। करीब 35 ट्रेनें पहले से ही कैंसिल चल रही है। यात्रियों को खासा परेशानी हो रही है। बड़ी जानकारी, अहम खबर, फिर एक बार 18 ट्रेनें कैंसिल की गई है। पहले से ही 35 ट्रेनें जो थी वो कैंसिल चल रही थी और अब और 18 ट्रेनों को कैंसिल किया गया, जिसकी वजह से यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। जहाँ पर छत्तीसगढ़ में रेलवे ने फिर 18 ट्रेनें कैंसिल की है, जिसकी वजह से यात्रियों को असुविधा हो रही है। कल से 3 दिन तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 29 जून की सुबह 10 बजे से 1 जुलाई तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी और 35 ट्रेनें पहले से ही कैंसिल चल रही है। बड़ी जानकारी, अहम खबर, यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहाँ पर 35 ट्रेनें कैंसिल की है, जिसकी वजह से यात्रियों को असुविधा हो रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 29 जून की सुबह 10 बजे से 1 जुलाई तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी और 35 ट्रेनें पहले से ही कैंसिल चल रही है। बड़ी जानकारी, अहम खबर, यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहाँ पर
छत्तीसगढ़ में रेलवे ने फिर 18 ट्रेनें कैंसिल की है और कल से 3 दिन तक ये ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। पीएम आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर बड़ा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 18 लाख लोगों के सर से छत छीनना, इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं हो सकता। जो काम केंद्र सरकार ने की नहीं, राज्य सरकार ने की है। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। पत्र में कहा था कि राज्य की सरकार दोषी है ना। 18 लाख लोगों के सर से छत छीनना, इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं हो सकता। कि केंद्र की सरकार, ये काम राज्य सरकार का है। इन्होंने कहा था कि हर जो व्यक्ति के पीछे हम एक मकान देंगे। इनके घोषणा पत्र में कहा गया हो। इन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू करेंगे, कहा गया। इन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं तो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो कहा गया। इन्होंने कहा था कि हम स्वसहायता समूहों का कर्जा माफ करेंगे, वो कहा गया। तो अपने वादों को तो पूरा नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ में परिवारवाद को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आके एक तरफ जहां परिवारवाद को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला किया, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। सरकार कांग्रेस ने 71 में चुनाव में नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, लेकिन कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में रही, गरीबी नहीं हटी, न देश बचा सके। और आज जो बेरोजगारों के जो क्या स्थिति बना करके लोग रखे, जब रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस दिशा में हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं। उसमें बहुत सारे प्रावधान दिए हैं, लगातार उसमें लेख आ रहा है कि इस 4 साल के बाद में 25% को उनको नियमित भर्ती में की जाएगी। अलग अलग प्रदेश राष्ट्रों में आप देखेंगे कि कंपलसरी सेना को किया गया है अपने जीवन काल में, कहीं 2 साल का है तो कहीं 1 साल का है, कि जीवन में उसके अनुशासन, संयम और नियम का क्या महत्व होता है। लेकिन महज इसको एक अपने नजरियों से कांग्रेस देख रही है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न विधानसभा में आप प्रदर्शन करके क्या बताना चाहते हैं। ये वास्तविक में ना कोई, जो आप बोल रहे थे ना ये कोई प्रदर्शन है उनका, ना कुछ ये है, महज एक नौटंकी है। भक्ति कर रहे हैं, रामन सिंह, उसके बेटा अभिषेक सिंह, मीना सिंह, इसकी भक्ति कर रहे हैं। और इस देश के प्रदेश के लिए क्या कर लिया जिसकी उसकी भक्ति कर रहे हैं। वो परिवार जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिस परिवार से 2-3 प्रधानमंत्री हुए और जिसने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, 2 लोग जिन्होंने देश के एकता और अखंडता के लिए प्राणों की आहुति दी, ऐसा कोई दूसरा परिवार है? ये परिवारवाद के विरोध ये लोग करते हैं, केवल एक परिवार के विरोध करते हैं। विरोध करने परिवारवाद से सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जतिन प्रसाद है, रामन सिंह परिवारवाद से, बलिराम कश्यप के परिवार, उसके बेटे सांसद, उसका एक बेटा मंत्री, परिवारवाद यहाँ चला रहे हैं। अपने पहले तरफ देखे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते, बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, जांजगीर चांपा से युवती की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ। बड़ी जानकारी, प्रेमी ने हत्या की थी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, तालदेवरी गांव की 21 साल की युवती की हत्या हुई। बड़ी जानकारी, 15 से 15 किलो के 2 पत्थर बांधकर तालाब में फेंके थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जांजगीर चांपा से युवती की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ और प्रेमी ने हत्या की थी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो तालदेवरी गांव की 21 साल की युवती की हत्या की गई थी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 15-15 किलो के 2 पत्थर बांधकर तालाब में फेंक दिया गया था और शादी के लिए दबाव बनाने पर प्रेमी ने हत्या की थी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, जांजगीर चांपा से युवती की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अंतिम बार प्रीतिका की बात गांव के ही नीतेश श्रीवास गांव के नीतेश श्रीवास के साथ हुई थी।
और उसकी मोबाइल की जांच की गई तो उससे लगातार व्हाट्सएप पर चैटिंग भी मृतिका का करना पाया गया। इस पर से उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पहले तो आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा कि उसका किसी प्रकार से मृतिका युवती है उससे कोई संबंध नहीं था और उससे मिलना जुलना भी नहीं होता था। लेकिन बाद में पुलिस से और कड़ाई से और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार। तो जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के कोखरी ग्राम पंचायत में मंगलवार को सरपंच पद के लिए उपचुनाव में मतदान किया जाना था, जिसका आश्रित ग्राम रीवापार के ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के बाद से उनके गांव में सड़क नहीं बनी और जब तक सड़क नहीं बनाई जाएगी वे पंचायत, विधानसभा और लोकसभा सभी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो कोखरी ग्राम पंचायत में आज़ादी के बाद से गांव में कोई भी सड़क नहीं बनाई गई। जब तक सड़क नहीं तब तक चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गांव वालों का ये फैसला है। ग्रामीणों ने उपचुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया। रोड के मांग लगातार हम 70-75 साल आज़ाद हुए तब के करत आते हैं, लेकिन अभी तक के रोड के बारे में कोई ध्यान नहीं देता भाई। और जब तक के रोड नहीं बन यही हमन के राहुल से रीवा पार तक के पक्की रोड तब तक के बहिष्कार हमन एक विधानसभा, लोकसभा, पंचायत चुनाव सब के बहिष्कार करते रही हमन इसमें है। रीवा पार का सिर्फ एक ही मांग है, रीवा पार से राहुल तक डामरीकरण सड़क निर्माण लगातार हमारे द्वारा मांग किया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन अधिकारियों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। जब तक हमारे रोड गांव से राहुल तक का रोड निर्माण नहीं होगा तब तक हम चुनाव का बहिष्कार करते रहे। तो बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में देर रात काका लरंगसाय स्टेडियम में जिला प्रशासन और राजीव युवा मैदान क्लब के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के कप्तान कलेक्टर रहे। वहीं राजीव युवा मैदान क्लब के कप्तान संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज रहे। रोमांचक मैच में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज की टीम 10 रनों से विजय रही। बता दें कि मैच देखने के लिए पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। पूरा अरेंजमेंट था। बड़े समय बाद शंकरगढ़ में इस तरह का आयोजन हुआ था और एक बहुत अच्छा लोगों ने भी काफ़ी आनंद उठाया और एक इसी तरह की व्यवस्था लगातार करने की कोशिश प्रशासन द्वारा की गई। और बहुत सालों के बाद इस तरह का आयोजन यहाँ देखने को मिला। बहुत एक खेल भावना से सभी लोगों ने खेला। माननीय संसदीय सचिव महोदय की जो टीम थी वो विजयी रही और सबसे अच्छी बात रही लोगों का जो सहयोग, लोगों का जो प्यार और लोगों का जो स्नेह दिखा यहाँ पे। और इसका एक पर्पस था, इस मैच का पर्पस था एक जागरूकता फैलाना। वहीं बलरामपुर में जिला मुख्यालय के रक्षित केंद्र में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उड़ान कार्यक्रम के तहत जिले के सैकड़ों युवक युवतियों को निःशुल्क सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर भर्ती की तैयारियां कराई जा रही है। बलरामपुर कलेक्टर कुंतर कुमार और पुलिस अध्यक्ष मोहित गर्ग ने मां सरस्वती की छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बहुत ही अभिनव पहल है ये। जो भी हमारे बलरामपुर ज़िले के जो भी युवा युवती जो कि पुलिस में भर्ती लेना चाहते हैं ASI की भर्ती में, तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। और आप मीडिया के लोगों के माध्यम से मैं ये सभी बच्चों को बताना भी चाहता हूँ कि टोटल अभी हम लोग 50 बच्चों का क्रैश कोर्स करना चाह रहे हैं। तो जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका एक टेस्ट जो है वो लिया जाएगा और इसके लिए जो नोडल हैं ये हमारे RI बलरामपुर हैं, रिजर्व इंस्पेक्टर। तो जितने भी बच्चे आएंगे उनमें से हम टॉप 50 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। बलरामपुर जिला में जो आगामी SI भर्ती की जो वैकेंसी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है उसमें बलरामपुर जिले के जो सुदूर क्षेत्रों से आने वाले हमारे जो युवक और युवतियां हैं उनको निःशुल्क ट्रेनिंग देने के लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त तत्वाधान में जितने भी अभ्यर्थी हैं करीब 190 लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है। आज प्रथम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में 105 लोग यहां पर उपस्थित। वहीं मरवाही में एक बार फिर मध्य प्रदेश की सीमा से हाथियों की दस्तक हुई है, जहां अनूपपुर जिले के वेंकटनगर क्षेत्र से त्रिदेव नामक हाथी सहित 2 हाथियों का दल मरवाही रेंज की सीमा में प्रवेश कर गया और यहां दरहर, मरवाड़ी और चुआभरा गांव के आसपास हाथियों का दल घूमता रहा
वह दरहरा गांव में संतोष नंतु नामक ग्रामीण के घर में रखी फसल को हाथी खा गए और घर को भी नुकसान पहुंचाए। हाथियों की सूचना पर मरवाही रेंज अमला हाथी प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गए और हाथियों की मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। साथ ही ग्रामीणों को हाथियों के पास नहीं जाने के लिए सजग रहने को भी कहा था। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।